अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट से। दिन के 10:30 बज गए हैं। अम्मी के लिए बना रही हूँ मैं ओटमील और एज़ यूजुअल अपने लिए रखी है चाय, और साथ साथ मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी। और जैसे ही सफाई होगी ये सब चीज़ें रूम में ले जाके मैं नाश्ता स्टार्ट करूँगी। आज अम्मी और मैं दोनों लेट हुए हैं उठने में, क्योंकि पूरी रात इतनी शदीद गर्मी थी और बार बार लाइट जा रही थी, और अभी भी लाइट गई है तो मैं उठी हूँ। बाकी की सूरत हाल मैं आपको बाद में बताती हूँ। कल जो शॉपिंग करके लाई हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लूँ, अम्मी को भी नाश्ता करवा दूँ। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, लाइट चली गई। अच्छा, जब तक मैं ब्रेकफास्ट एंड करती हूँ इतनी शदीद गर्मी में, आप लोग कल के क्लिप्स देखिए जो थोड़े बहुत मैंने मार्केट में कैप्चर किए थे। फिर मैं आपको आज की शॉपिंग दिखाती हूँ। आज की नहीं, कल वाली शॉपिंग दिखाती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। नाश्ता करते करते वेलकम टू माय शॉपिंग, जो कि कल शाम की थी। यहाँ पे ये कुछ जो जिग जैग लेस चल रही है, कुछ ये वाली लेसिस जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। मुझे ड्रेसेस बनाने हैं, फरमाइशें आती रहती हैं ड्रेसिंग में। यहाँ पे देखिए कलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ों की। और हम ये गए थे गोल्डन टावर, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गोल्ड मार्क। वो गोल्डन टावर की मैंने शक्ल दिखाई है आपको। और दुपट्टे जो मैं लेने गई थी दोनों मिले तो नहीं मुझे, लेकिन मैंने दोनों डाई करने के लिए दे दिए हैं। अब जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मेरा कुर्ता पड़ा हुआ है, उन्होंने रख लिया है कि हम उसके समेत, कलर थोड़ा टिपिकल है। और यहाँ पे एक दुपट्टा, ये ब्लैक एंड वाइट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी वो जो वाइट सूट होता है या ब्लैक उसके साथ। और मेरा ड्रेस मैंने आपने पीछे देखा, मैंने लेसिस ब्लैक ली हैं तो मेरा दिल चाह रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, दुपट्टा तो ऑलरेडी मैं मैनेज करके घर में बैठी हूँ। जैसे ही वो ड्रेस डिज़ाइन करूँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कारनामे किए हैं। और अगेन ये सूट सिलेगा मेरी भांजी के लिए, मैं अपने लिए फ़िलहाल कोई न्यू ड्रेस नहीं बना रही हूँ। और फिर पानी पूरी एज अ डिनर। इसके बाद आके मैंने डायरेक्ट चाय पी थी। अब दोबारा आते हैं शॉपिंग की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं शॉपिंग में क्या लेकर आई। तो पहली चीज़, पहले मैं लेसिस लेने गई थी। देखते हैं मैं किस तरीके की लेसिस को बाय करके लाई हूँ। यहाँ पे आपको शटल लेस में, जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं अपने आप को रेजिस्ट कर ही नहीं पाती। शटल लेस तो जहाँ मुझे वाइट और ब्लैक कलर की मिलती है मैं फटाफट उसको बाय कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन, थोड़ा सा क्या, बहुत खूबसूरत नया डिज़ाइन है। और यहाँ पे इस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। और इस तरीके की चीज़ें मेरी हमेशा से फेवरेट रही हैं, तो मैं इनको अपने स्टॉक में रखती हूँ, सेविंग स्टॉक में। क्योंकि मुझे ड्रेसिंग में यहाँ पे काफ़ी फरमाइशें आती हैं, आप इस तरह का ड्रेस बनाएं, इस तरह का, तो फिर उसमें काफ़ी यूज़ होती है। और ये वाली लेस तो बहुत ही ना, और सबसे ज़्यादा महंगी। जैसे मैंने ब्लैक ली, मैंने वाइट भी ली। अच्छा, ये वाला ड्रेस मैंने आपको दिखाया था जो मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से भेजा हुआ है। इसके साथ मैं जो लेने गई वो तो मिला नहीं, लेकिन ये कलर बड़ा प्यारा सा फैंटास्टिक किस्म का लगा मुझे। इसके ऊपर ये जो बॉक्सेस से नेट सी बनी हुई है, इससे छलकता हुआ वो पिस्ताचियो कलर बड़ा खूबसूरत सा लगा था, इसी वजह से मैंने ले ली है। और इसके साथ गले पे लगाने के लिए ये वाली, और इसके पल्टा लगाने के लिए मैंने बेज टाइप का फैब्रिक लिया है। अच्छा, ये वो रॉ सिल्क स्टफ़ होता है ना, मोटा वाला नहीं, जैसे अकड़ा हुआ होता है, वो है। इसके साथ ये ब्लैक लेसिस तो देख ली, जैसे ब्लैक ली थी मैंने बताया, वैसे मैंने वाइट भी ली है। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, वाइट लेस का ये होता है कि आप इसे डाई भी करवा सकते हैं। ये येलो लेस एक ही आपको नज़र आ रही है, एक ड्रेस के साथ ऑलरेडी पूरा सेट कंप्लीट है। इंसर्शन लेस 1 महीने से लाना चाह रही थी, नहीं ला पाई, अब ले आई हूँ। ये वाली जो जिग जैग लेस है तिल्ले वाली, ये अच्छा मैंने हर कलर के 2-2 लिए हैं, ताकि अगर दुपट्टे पे भी कहीं लगाने हों। और मैं बता चुकी हूँ कि मेरी भांजी की शादी है तो उसके ड्रेसेस कुछ बनाने हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। बटन्स बहुत ज़्यादा मैं अपने स्टॉक में रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैंने किस पे क्या, मुझे यही नहीं पता होता मैंने डिज़ाइनिंग क्या करनी है जब तक ड्रेस स्टिच होकर मेरे सामने नहीं आ जाता। मैं बहुत ज़्यादा पहले प्लान करती हूँ, लेकिन जब रिज़ल्ट सामने आता है तो कभी बाज़ुकात मैं बटन ला के रखती हूँ तो बटन इस्तेमाल नहीं होते, तो अब बार बार बाज़ार भी नहीं जाया जाता। तो यहाँ से मेरे बैकग्राउंड से अगर आवाज़ें आ रही हैं तो अवॉइड दोज़। आज पता है आपको कराची के हालात कैसे हैं, तो आम तातील हुई हुई है बच्चे घर में, और उनको अम्मा से डांट पड़ रही है। और मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, तो लिप ग्लॉस टाइप का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेती हूँ। नेल पेंट मुझे बड़ा प्यारा लगा था, सीमेंट कलर का। इसी कलर का मैंने एक ड्रेस भी बनाना है, मुझे बड़ा शौक हुआ है। अब मैं दिखाती हूँ आपको वो मेन सूट।
तो रेड कलर का ड्रेस मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी। ये है हेज़ल वालों का ओरिजिनल ही ड्रेस है, ये रेप्लिका नहीं है। और शलवार का कपड़ा बड़ा अच्छा है, मुझे नहीं पता इसका स्टफ़ क्या, और ये कलर भी बड़ा ब्राइट सा है। इस तरह के ड्रेसेस बड़े प्यारे लगते हैं नई नवेली दुल्हनों को और इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है, और इसकी जो शिफॉन है ना वो भी क्रिंकल टाइप की शिफॉन है, बड़ी प्यारी। अच्छा, इनके जो रेप्लिका है ना, ये फैशन फ्लेयर वालों की शॉप है, गोल्ड मार्क 2 में बेसमेंट पे है। ये जो रेप्लिका सूट्स भी आपको देते हैं ना, तो उसमें आपको बाजू के अंदर जोड़ नहीं लगाना पड़ता। मुझे इनकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी, और मैंने इसे खोल के स्पेशली चेक किया कि इसमें मतलब होता है ना कपड़ा बेकार सा होता है, खिंचाई हुई भी होती है, लेकिन बड़ी नफासत से इस पर तिल्ले की और सीक्वेंस की कढ़ाई हुई भी है। तो ये शर्ट का फ्रंट पीस है, वो पहले मैंने जो दिखाई थी वो शलवार है, और ये ऊपर है गले की तरफ आ रहा। मैं देखूंगी मैं कैसे डिज़ाइन करूँगी। एक पैच दिया हुआ है, देखेंगे इसको मेरे ख्याल में शर्ट के बॉटम पे लगने वाला है। इसके साथ जो कंट्रास्ट का दुपट्टा है वो मेहंदी कलर का है, और अम्मी मेरी मुस्तकिल कह रही थी ये क्या फजूल सा कंट्रास्ट है। मैंने कहा नहीं, इस पर देखें रेड कलर के सीक्वेंस और रेशमी धागे का काम हुआ हुआ है, और दुपट्टे का भी बड़ा अच्छा स्टफ़ है, सेम वही जो रेड वाला है। अब दुपट्टे के पूरे चारों तरफ काम होने वाला है, तो शुरू में पहन लेगी, अच्छा लगेगा ये इस पर। और ये ट्राउज़र पे लगने वाला है, लेकिन मैं बाजू पे लगाऊंगी। ये शर्ट का ये बैक पीस है, बैक पे कहीं कहीं छन है, कहीं कहीं बूटी है। ओवरऑल मुझे इसका स्टफ़ बहुत प्यारा लगा इसे सीते हुए, यकीनन मुझे मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्रिंकल शिफॉन जब तक आपके अस्तर के साथ मिल नहीं जाता ना, यानी उस पर भारीपन नहीं होता, वो हवाओं में उड़ता रहता, तब तक वो मज़ा नहीं देता। और बात कर लेते हैं अब इस ड्रेस की प्राइस की, तो ऑलमोस्ट 6000 के करीब है। मैं आपको इसका दोबारा से कैटलॉग भी दिखा देती हूँ। और भी मुझे ड्रेसेस बाय करने थे, लेकिन मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज़ ब्रेक थी, और मैं इतना देर वहाँ स्टे नहीं कर सकती थी। मैं वापस आ गई, बारिश का भी मौसम है, और अब आपके सामने कंडीशन है कराची की, बस दुआओं में याद रखें कराची को। आज भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और बारिश तो मुस्तकिल रात को होती रही है। एनीवेज़, ये है वो ड्रेस। इंशाल्लाह जब भी मैं मज़ीद ड्रेसेस बाय करूँगी, अब तो ऑब्वियसली मैं शो करूँगी कि मैं क्या चीज़ लेकर आ रही हूँ और किसके लिए। मैंने इसे कहा कि इसके साथ मैं ना शर्ट और शलवार सीऊँगी, मैं कोई ट्राउज़र नहीं सी रही। टिपिकल एक ड्रेस होता है ना जो, बिकॉज़ वी बिलोंग टू पंजाबी कल्चर, तो शलवार बड़ी प्यारी सी लगेगी रेड के साथ। और वैसे भी ट्राउज़र का फ़ैशन भी कभी नहीं आता जाता, एक ही रहता है, लेकिन मुझे शलवार अच्छी लगेगी इसके साथ, थोड़ी शॉर्ट लेंथ कुर्ते के साथ। शाम का टाइम था यहाँ पे, और मैं कर रही थी प्रिपरेशंस एक नया ड्रेस, जो ड्रेसिंग में यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है उसकी, क्योंकि वाइट कलर को होता है तो उसके नीचे मुझे बेस चेंज करना पड़ता है। वहाँ देखिए पीछे आपको वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर ही मैं पिंक बिछा रही हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ वीडियोस बनाते हुए, और फिर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं। अगर मैं बोलूँगी नहीं, अगर एक टीचर बोल के किताब को एक्सप्लेन नहीं करेगा तो समझ कैसे आएगी। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आई है। हाँ, काम समझाने में कोई कोताही है तो ज़रूर बता दें, लेकिन बोले बिना कुछ नहीं समझ में आता। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी बाहर का मौसम, और देखें ये उछल के सारे जो कर्टन हैं ये उठ के आ रहे थे मेरे, और 3-4 दफ़ा मेरी वीडियो ख़राब हो चुकी है। सेटअप है मेरी वीडियो का। अगर ये शाम का टाइम हो चुका है, और ये बच्चे देखें उधम मचा रहे हैं गली के अंदर, और मैं अपनी यहाँ पे तैयारी करने में लगी हुई थी कि मैं किस तरीके से सेटअप करूँ। 3-4 दफ़ा तो मैं बेड़ा गर्क कर चुकी हूँ, लाइट प्रॉपर नहीं है। और यहाँ पे सिस्टम सारा देखें, मैंने बताया ना जो मैंने ड्रेस बनाना होता है उसका खलारा मचा के रखा हुआ होता है मैंने अपने इर्द गिर्द। ये चाय पी के हटी हूँ, पेनाडोल की गोली तो मस्त होती है कभी कभी। चने खा चुकी हूँ, स्कार्फ रखा है, नमाज़ पढ़ के यहीं पे रख देती हूँ, फिर जब सिलाई करनी होती है। तो जनाब मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। जो कुछ है वो मैंने आपको दिखा दिया है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।